जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल राइज एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, यानी कि नाउन के प्रकार को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और लास्ट है अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। बात आती है इसको हम याद कैसे रखें, तो थोड़ी सी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको अलग तरीके से आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको बारी बारी से रिपीट करके भी याद कर सकते हैं या अपना ट्रिक आजमा सकते हैं। जैसे हम इसमें क्या ट्रिक आजमा सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन को कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो हम लोग सी से लेते हैं, पहला जो अल्फाबेट है उससे लेते हैं। तो सी से हमारा बनता है कास्ट, है ना। और कास्ट मीन्स क्या होता है, जाति होती है। कास्ट मीन्स क्या होगी, जाति, है ना। तो सी फॉर कॉमन और सी फॉर कास्ट, है ना। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, और सी से कास्ट बनता है ना, तो सी से कास्ट, सी से कॉमन। तो इस प्रकार से आप जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कैसे याद रखेंगे, पी से प्रॉपर हो रहा और पी से पर्सन भी होता है ना, पर्सन, पर्सन, है ना। और पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति होता है। और जब आपको व्यक्ति इतना पता हो गया तो व्यक्ति में वाचक जोड़ दिए, व्यक्तिवाचक हो जाएगा और संज्ञा हो जाएगा। तो पी से पर्सन और पी से जो है प्रॉपर हो जाएगा, यानी कि पी से पर्सन और पी से प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से ये ट्रिक करके आप व्यक्तिवाचक संज्ञा याद कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए इतना दिया है कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना। और जब किसी चीज को आप इकट्ठे करोगे तो क्या बन जाएंगे, समूह में बन जाएंगे, है ना। ढेर सारे जब हो जाएंगे तो समूह में कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि इसे क्या कहेंगे, जो है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कलेक्ट अगर लिखते हैं हम लोग, कलेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना। जब किसी चीज को हम लोग इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा समूह बनेगा। तो इसे हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे जैसे मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग किसी चीज का मटेरियल लेने जाते हैं, मटेरियल मतलब पदार्थ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, कि मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, पदार्थ होता है ना। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बच रहा है एक लास्ट, लास्ट में आप याद रखिए, लास्ट में जो है अबस्ट्रैक्ट है, तो अबस्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से एक एक को जो है डेफिनेशन सहित यानी कि परिभाषा सहित इसको समझ लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे जो है, पहला हम लोगों का कॉमन नाउन था, तो कॉमन नाउन हम लोग यहाँ पे लिख लिए। जैसे कॉमन नाउन को अभी ऊपर हम लोग समझे कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे जो है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि जब कोई चीज, यानी कि जब कोई चीज या प्राणी, कोई चीज मतलब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई चीज या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हों तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाएं तो उसे हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे कह रहा है कि मेज, अभी देखिए मेज एक ही प्रकार के आपको अनेक मिल जाएंगे, है ना। कुर्सी भी एक ही प्रकार के अनेक मिल जाएंगे। बालक जो है, बालक भी एक ही प्रकार के अनेक। एक ही प्रकार का क्या मतलब है, बालक का मतलब लड़का है ना। बस लड़के का नाम अलग अलग होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, बालक कॉमन नाउन हो जाएगा। कुत्ता आपको अनेक दिखाई देंगे। कमीज यानी कि शर्ट जो होता है ये भी आपको अनेक दिखाई देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आदि जो है ये आपके सब के सब जो है, मेज, कुर्सी, बालक, कुत्ता, कमीज आदि, ये सब जो है आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही हो। कितनी हो, एक प्रकार की एक ही हो।
ठीक है, जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब एक प्रकार की एक की मतलब है जैसे आप खुद को स्वयं लीजिए, एक ही प्रकार के आप खुद स्वयं है। हाँ, हो सकता है आपके नाम के और लोग हों लेकिन आप जैसे नहीं होंगे, है ना। यानी कि आप क्या है, एक प्रकार के एक ही हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया है, रवि। मान लेते हैं कि आप में से किसी का नाम रवि है, ठीक है। तो रवि नाम के तो मतलब रवि नाम के लड़के बहुत हैं लेकिन आप अकेले हैं ना, आप जो है एक प्रकार के एक ही हैं, ठीक। राजिया ऐसे हो गई, राजिया नाम के तो बहुत होंगे लेकिन जो भी होंगे वो मतलब एक प्रकार के एक ही होंगे। फिर द हिमालय, यहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। द हिमालय, जैसे हिमालय पर्वत है, ये एक प्रकार के एक ही है। पर्वत तो अनेक है ना, पर्वत क्या है, अनेक है, लेकिन एक प्रकार की एक ही है। जो जिस प्रकार की हिमालय है, जिस प्रकार की हिमालय पर्वत है वैसा और पर्वत नहीं है, ये यहाँ बताना चाहता है। जैसे द गंगा, जिस प्रकार की गंगा नदी है उस प्रकार की और जो है नदी नहीं है। नदियां तो बहुत हैं लेकिन गंगा जैसी नहीं है, ठीक है। जैसे द गीता, ये क्या है, एक हॉली बुक है ना, तो प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये क्या है, द गीता जो है ये एक प्रकार की एक ही है। इसके अलावा रामायणा हो गया, कुरान हो गया, ये सब क्या है, होली बुक्स है ना। फिर द रेड फोर्ट, ये जो रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला, ये क्या है, एक प्रकार की एक ही है। बशर्ते सॉरी, यहाँ पे जो है रेड फोर्ट जो है एक प्रकार की एक ही है। इसके अलावा भी जैसे ताजमहल हो गए और भी कुतुब मीनार हो गए, ये सब भी क्या है, ये भी प्रसिद्ध इमारतें हैं लेकिन रेड फोर्ट जैसा है वैसा वो सब नहीं है। तो ये भी एक प्रकार की एक ही है, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश जो है ये भी एक प्रकार का एक ही है। ये क्या है, यूपी क्या है, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश ये क्या है, राज्य है। राज्य तो भारत में बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन क्या है, यूपी जैसे नहीं है। तो यूपी क्या है, पूरे भारत में एक जैसा, मतलब एक ही प्रकार का है, ठीक है, इसके जैसा और नहीं है। इंडिया, जैसे देश तो बहुत है लेकिन इंडिया क्या है, ये एक ही प्रकार का है ना। तो जैसा कि परिभाषा में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझे हैं कि जैसे कोई भी वस्तु एक ही प्रकार की जब एक ही होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे अभी अभी एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा कलेक्टिव नाउन को समझ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कह रहे हैं इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समूह अथवा झुंड होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि कुछ वर्ड जैसे ग्रुप हो गया, है ना, और भी जैसे बंच ऑफ क्रुक्स हो गया ना, क्रुक्स शब्द जो है ये भी आपको समूह दिखाता है ना। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे आप सभी को कि ये जो होते हैं ना, ये सब के सब जो है आपको समूह दर्शाते हैं। अभी आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कह रहा है ए बैंड ऑफ रॉबर्ट्स, ए बैंड ऑफ रॉबर्ट्स, इसका मतलब हो जाता है डाकुओं, डाकुओं, डाकुओं का समूह, का समूह। फिर वहीं पे दूसरा अगर हम लोग देखें, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का, अंगूरों का गुच्छा। अभी देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ कह रहा है ए बैंड ऑफ रॉबर्ट्स। बैंड मीन्स क्या होता है, समूह हो जाएगा, ऑफ मीन्स का, और रॉबर्ट्स मीन्स डाकुओं का, ठीक है। तो ए बैंड ऑफ रॉबर्स मीन्स क्या हो जाएगा, डाकुओं का समूह हो जाएगा। फिर कह रहा है ए बंच, बंच मीन्स क्या हो जाएगा, गुच्छा, अब ग्रेप्स मीन्स अंगूरों का, तो अंगूरों का क्या हो जाएगा, गुच्छा। तो यहाँ देखिए बैंड मीन्स क्या हो रहा था, जो है समूह हो रहा था, और यहाँ बंच मीन्स क्या हो रहा है, गुच्छा। गुच्छा भी क्या है, समूह में है। और डाकू, जब कई डाकू एक साथ होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, समूह कहेंगे, है ना। तो ए बैंड ऑफ रॉबर्ट्स मीन्स हो जाएगा डाकुओं का समूह, और ए बंच ऑफ ग्रेप्स मीन्स अंगूरों का गुच्छा। अगर तो आप देखिए ये जो समूह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये गुच्छा भी एक प्रकार से समूह है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से जो ग्रेप्स यानी कि अंगूर जो है वो गुच्छे में है, और जब गुच्छे में है तो वो गुच्छे में कई रहते हैं, तो इसलिए हम उसको समूह कह सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग चौथे पे देखते हैं। चौथा जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक
संज्ञा, है ना। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हो। कैसी हो? असली रूप में, ठीक है। अभी असली रूप आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे कह रहे जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हो तथा जिनसे वस्तुएं बनती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अपने असली रूप में पाई जाती हो और जिनसे कोई वस्तु बनती हो उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कह रहा है कि गोल्ड है तो गोल्ड से क्या बनता है? जैसे रिंग बन जाती है ना, अंगूठी बनती है, प्लस जो है चेन बनती है। और सिल्वर, सिल्वर से भी यही सब जैसे आभूषण वाली ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर से बनती है ना। तो गोल्ड और सिल्वर क्या है? ये अपने असली रूप में होते हैं। इनको जो है खानों से जब निकाला जाता है तो वहां से शुद्ध करके फिर इन्हें आभूषण में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ वीट, वीट मीन्स क्या होता है? गेहूं होता है ना। अब गेहूं से आप क्या बनाएंगे? चपाती यानी कि रोटी, है ना। तो गेहूं आपका क्या हो जाएगा? गेहूं असली रूप में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको किस में? रोटी में करेंगे। वैसे गोल्ड और सिल्वर क्या हो जाएंगे? ये अपने असली रूप में हो जाएंगे और इनसे हम लोग जो है ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। फिर आगे जैसे वाटर है, वाटर क्या है? वाटर अपने असली रूप में है, इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसका हम लोग बर्फ बना सकते हैं, है ना, बर्फ बनाएंगे और इसी के द्वारा हम लोग खाना भी पकाते हैं, है ना। तो ये क्या है? वाटर जो है ये अपने असली रूप में, इसका जो है जैसे बर्फ ना बनाए तो ये जो है इसका इससे क्या बन रहा है? कोई ना कोई वस्तु बन रहा है। फिर जैसे मिल्क, दूध जो है ये अपने क्या है? असली रूप में होता है। इसका आप क्या क्या बना सकते हैं? जैसे इसका आप पनीर बनाएंगे, दूध से पनीर बना सकते हैं। फिर खोया बनता है इसका, है ना, खोया बनता है, खोया, यह हो जाएगा खोया। फिर इससे जो है मिठाइयाँ भी बनती हैं, है ना, मिठाई, है ना, मिठाइयाँ भी बनती है। स्टोन, स्टोन अपने असली रूप में है। स्टोन से आप क्या बना सकते हैं? स्टैचू यानी कि मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। और भी बहुत सी सारी चीजें जो है आपको स्टोन की मिल जाती हैं, है ना। बाकी ऑयल, ऑयल अपने क्या है? असली रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे खाना पकाने में करेंगे, है ना। और कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि हमारे वाहनों को चलाते हैं ना, तो वाहनों में भी कर सकते हैं, है ना। बस डिपेंड करता है कि ऑयल कौन सा है। ऑयल कई टाइप के होते हैं ना, जैसे खाने वाले ऑयल जो है इंजन ऑयल, तो ये बहुत से टाइप के ऑयल आते हैं ना। ईटीसी में आपका आदि ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो अपने असली रूप में पाई जाती हैं और जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो मटेरियल नाउन का परिभाषा यही होगा कि ऐसी वस्तुएं जो अपनी असली रूप में पाई जाती हैं और जिनसे कोई वस्तु बनती हो उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आई होप ये मटेरियल नाउन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करता हो। तीन चीज आप ध्यान रखिएगा, दशा, स्थिति और भाव। ऐसे शब्द जो दशा, स्थिति और भाव को प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। प्रकट करना या प्रदर्शित करना बात एक ही है। जैसे कह रहा है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? प्रसन्नता होती है, खुशी होती है ना। तो ये प्रसन्नता और खुशी क्या है? ये आपका भाव है। क्या है? भाव। फिर बॉयहुड, जैसे बॉयहुड मतलब होता है बचपन। बचपन क्या होता है आपका? ये एक स्थिति होती है ना। क्या होती है? स्थिति होती है आपकी, स्थिति, है ना, कि आपकी स्थिति तब कैसी थी? बचपना वाली स्थिति थी, है ना। फिर जैसे फ्रेंडशिप, मित्रता हो गई। मित्रता क्या है? ये भी एक प्रकार का भाव है ना, भाव। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार के जो है आपके बहुत से एग्जाम्पल होंगे जो जिसमें आपको दशा, स्थिति और भाव प्रकट होंगे, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसमें नोट है, जैसे कह रहा है कि जिन नाउन शब्दों के अंत में, यानी कि जिन संज्ञाओं के अंत में NESS, SHIP, RY, CY, TY, SOOD, इसके बाद और भी ETC हमने कर दिया, इसके अलावा बहुत से होते हैं। ये चीजें अगर लगे हुए होते हैं तो ये आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यानी कि अंत में अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आप जान जाइएगा कि ये वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपको यहाँ पे नेस वाला हम दिखा दे, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना। जैसे SHIP, यहाँ देखिए आपको SHIP मिल जाएगा।
फिर एस डबल ओ डी की बात करते हैं, यहाँ एस डबल ओ डी है तो यहाँ देखिए आपका एस डबल ओ डी है, तो यहाँ पे आप देखिए तीनों का जो है इसमें मिल गया है ना। तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो है एन ई डबल एस एस एच आई पी आर वाई सी वाई टी वाई एस डबल ओ डी ई टी सी, ये सब जो है ये ईटीसी मतलब ये आदि है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये भी ऐड होता है, ईटीसी का मतलब आदि होता है ना, तो इसको नहीं याद करना, बाकी इतना आप याद कर लीजिए, इतना जो है एनफ होगा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।